प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के डोडा में जनसभा के दौरान विपक्षियों पर जमकर तीर चलाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भाजपा सरकार ही करेगी, लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए आपका अधिकार छीनते रहे हैं। चुनाव 3 खानदानों और नौजवानों के बीच। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच है। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और एक खानदान पीडीपी का है। इन 3 खानदानों ने मिलकर आपके साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को सालों तक बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है। कहा, बीते सालों में जम्मू कश्मीर में विकास का नया दौर आया है, इसका श्रेय यहाँ के नौजवानों को जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ पंचायत के चुनाव 2000 के बाद नहीं हुए थे। दशकों तक परिवारवाद ने यहाँ के बच्चों और होनहार नौजवानों को आगे नहीं आने दिया। परिवारवादी नहीं चाहते थे कि युवा राजनीति में आए। पीएम मोदी ने कहा, 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर में नौजवानों की नई लीडरशिप को आगे लाने का प्रयास किया है। फिर 2018 में यहाँ पंचायत के चुनाव कराए गए, 2019 में बीडीसी के चुनाव हुए और 2020 में पहली बार डीडीसी के चुनाव कराए गए। ये चुनाव इसलिए कराए गए ताकि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी ग्रास रूट तक पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। पीएम मोदी ने कहा, इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन 3 खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन 3 खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो इन 3 खानदानों के खास थे। सुरक्षित जम्मू कश्मीर बनाने की गारंटी।
जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि एक सुरक्षित जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। ये चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करेगा। पीएम ने कहा कि मैं आपके इस प्यार और आशीर्वाद का बदला आपके और देश के दोगुनी और तिगुनी मेहनत से चुकाऊंगा। हम सब मिलकर एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाएंगे और ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। जम्मू कश्मीर चुनाव न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि सभी दलों के लिए अहम हो गए हैं। बीजेपी के आरोपों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह सजन बनी हुई है। उधर डोडा में पीएम मोदी जनसभा में हमले बोल रहे थे तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्री ने बीजेपी पर एक एक कर जवाब देने पर मशगूल रही। जो है वो बीजेपी का रहा है। 5 साल सरकार, एलजी का रूल और एक ऐसे व्यक्ति को आपके सर पे लाके बिठा दिया जिसने आपके हक, आपके रिसोर्सेज, आपकी चीजों को बाहरियों को दिया। The reality is that the rampant corruption that Jammu and Kashmir has seen under the present Lieutenant Governor is a blot for any democracy. और मुझे ऐसा लगता है कि अब जब हम चुनाव के मुहाने पर आकर खड़े हैं तो जरूर लोग उसका हिसाब करेंगे, जरूर लोग उस पर सवाल पूछेंगे और मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहती हूं। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में हर चीज का दाम बढ़ा है, बाकी देश में भी बढ़ा है, लेकिन आपके लिए वो दिक्कतें और ज्यादा हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस देश में दूसरे नंबर पर आपकी बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी और महंगाई का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा लीथल होता है और उसके चलते आपको जो दिक्कतें हुई है उसके बारे में मैं अगले 5-10 मिनट में जरूर बात करूंगी। पानी की किल्लत, महंगी बिजली, 65%, 65% of government jobs are lying vacant and there is no plan to fill these government jobs. बेरोजगारी सबको पता है और उसके बाद 65% गवर्नमेंट जॉब्स खाली क्यों है, इसका जवाब तो सिर्फ एलजी और उनके दिल्ली में बैठे हुए आका दे सकते हैं। क्या चीजें सुधर गई उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बड़े बड़े दावे किए गए थे शांति के, अमन के, चैन के। ये अलग बात है कि जब 2024 का चुनाव आया तो जो शांति, अमन, चैन के बारे में अपनी ही डींगे हाँकते थे वो ना श्रीनगर लड़ने लायक थे, ना अनंतनाग राजौरी लड़ने लायक थे, ना बारामूला लड़ने लायक थे, तो वो सब रण छोड़ के भाग गए। द रियलिटी इज दैट ऑल ऑफ दीज पीपल हु वर स्पीकिंग अबाउट पीस इन द वैली एंड इन जम्मू। कांग्रेस प्रवक्ता ने बेरोजगारी की समस्या से लेकर आतंकवाद के मुद्दे तक बीजेपी की खबर ली। The unemployment in Jammu and Kashmir is twice that of the national average unemployment. The unemployment in the age group of 15 to 29 years, आप में से यहाँ पर बहुत सारे युवा साथी हैं और आप जानते हैं कि 15 से 29 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो भयावह होता है, वो 30% के आसपास है। महिलाओं का अनएम्प्लॉयमेंट, I see some women sitting here, there are 2 of us here on the stage. Forget about 28.6% for youth, 48.6%, almost 50% unemployment for young women who should be with jobs. 65% गवर्नमेंट पद जो मैंने आपको कहा वो खाली पड़े हुए हैं। 60,000 डेली वेज अर्नर्स आज भी 15 साल से 300 रुपए दिन का कमा रहे हैं और वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग में है, वो पावर डेवलपमेंट में है, वो क्रूशल चीजों में है और ये संविदा कॉन्ट्रैक्ट की उनकी नौकरी चलती जा रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में करीब 12,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए गए और ये 12,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट देकर आपकी जो अपॉर्चुनिटीज थी वो किसी और को दे दी गई। जो नौकरी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलने चाहिए थे, यहां के लोगों को मिलने चाहिए थे, ये इंश्योर किया गया कि वो किसी और को मिले। ये 12,000 लोग जिनको होम डोमिसाइल यहां की दी गई, वो कौन लोग हैं? चुनाव के वक्त इस तरह की जुबानी जंग
अभी जारी रहने की संभावना है। दरअसल समर्थक हासिल करने के लिए पक्ष विपक्ष के नेताओं में होड़ लगी हुई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।